हमारे साथ पीठाधीश्वर सुयोग्य जी महाराज है। हमारा बड़ा हमारे पुण्य है। गुरुदेव, कहाँ से उत्पत्ति हुई उदासीन आश्रम की? और इन्होंने बताया भी 100 साल पहले भी इसको दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता था, क्या कहेंगे? अब पहले ऐसा संतों का यही एक विचार होता था। दिल्ली दरबार इसलिए कहते हैं कि ये भारत का बड़ा माना हुआ हरिहर उदासीन आश्रम है और यहाँ देश विदेश से, देश के कोने कोने हर राज्य से संत आते थे। कहीं भी जाए तो वो ऐसा ही कहते थे कि महाराज हमें दिल्ली दरबार जाना है। कहीं भी रहे संत तो यही कहता था कि हमें दिल्ली दरबार जाना है। क्योंकि ये दिल्ली दरबार इसलिए कि यहाँ पर पहले से ही संतों की हजारों जनमानस की सेवा होती है। जो भी संत आएगा उसको 24 घंटे भोजन प्रसाद उपलब्ध रहता है, चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, जब भी आए। तो भोजन की बड़ी महिमा है, भोजन प्रसाद की। और सब संतों को पता है कि एक हरिहर आश्रम ही दिल्ली भारत की राजधानी में, जो कभी भी आप चले जाओ उसमें ये नहीं लगता है कि ये स्थान कोई अन्य संप्रदाय का है। कोई भी चारों संप्रदाय के संत आते हैं और यहाँ आकर के उसे ये महसूस होता है कि ये हमारा ही आश्रम है, हमारा ही घर है। इसलिए और हमें भी ऐसा ही लगता है कि कोई भी संत आए तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा ही परिवार है। क्योंकि हमारे संतों में, हरिहर आश्रम के संतों में यही सद्भावना रहती है कि कोई भी संत आए उसकी अच्छे से सेवा हो, भोजन प्रसाद की, रहने की, स्नान करने की सारी व्यवस्था। इसलिए इसे दिल्ली दरबार कहते हैं कि इसमें पहले कम से कम 1000-1500 संत प्रतिदिन रहते थे। भोजन पाना, नित्य कर्म करना, अपना हर समय इसी कार्य में लगे रहते थे। अभी भी कम से कम 100-150 संत हैं इस समय भी। इसीलिए इसे दिल्ली दरबार कहते हैं, क्योंकि ये एक शिक्षा का केंद्र था। कोई भी संत आए उसे यहाँ मान मर्यादा के अनुसार ही वाणी बोली जाती थी। हर संप्रदाय की अपनी अलग अलग टकसाल है, उस टकसाल के अनुसार पूछ करके और उसे यहाँ अंदर उसे प्रवेश दिया जाता था और उनकी सेवा होती थी। इसलिए इसे दिल्ली दरबार कहते हैं कि यहाँ संतों की सेवा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि संतों को क्या चाहिए? बस रहने के लिए जगह और भोजन प्रसाद पाने के लिए सुविधा और स्नान करने की, ये तीनों ही चीज़ यहाँ पर संतों की बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था हम लोग करते हैं। और आगे भी होती है, पहले से भी होती है और आगे भी ये परंपरा गुरुओं की चलती रहेगी। हरिहर हरिहर बाबा हरिहर हुए 1888 में। पहले यह कोट पत्ते पंजाब में अपने गुरुदेव भगवान के पास रह करके इनने दीक्षा ग्रहण करी। वैसे बाबा हरिहर का जो शरीर जो था माता पिता का, ये लखनऊ का था। निजाम के यहाँ इनके पिताजी बहुत बड़े पद पर नौकरी करते थे। इनसे भी कहा कि तुम भी निजाम के यहाँ करो, तो इनने कहा भाई मैं तो नहीं करूँगा और मैं तो अपने धर्म संस्कृति से जुड़ करके और मैं संतों की सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा हरिहर अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के और पंजाब राज्य में कोटपत्ता ग्राम है, वहाँ पर जाकर के वह संतों से, अपने गुरुदेव से जुड़ गए। बाबा संध्यादास जी से जुड़ गए और उनसे दीक्षा ली और तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में बाबा हरिहर सब प्रथम, उनके गुरुदेव ने कहा कि जाओ आप आजमगढ़ में सतयुग का कुआं है, वहां जाकर तपस्या करो। तो बाबा हरिहर ने उस सतयुग का कुआं, जहाँ पर भगवान राम भी ठहरे थे, कहते तमसा नदी, और उस नदी के किनारे बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं के अंदर कहते एक मकान जैसे जगह, तलघर जैसा था। उस कुएं में उतर करके और इनने कम से कम 15 साल तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर की कृपा हुई और भगवान शंकर ने इन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में गांव वाले ने अचानक इन्हें देख लिया कि भाई कुएं में कोई रह रहा है। तो बाबा हरिहर को देखा, बाबा हरिहर से प्रार्थना करी
कि महाराज आपके पैर खराब हो गए और आप ऊपर आकर के कुएं से बाहर आओ और आप ऊपर रहो। फिर सारे आजमगढ़ वासियों ने प्रार्थना करी, बाबा हरिहर ऊपर रहने लगे, कुछ साल रहे। रहने के बाद में फिर अपने गुरुदेव के पास कोट पत्ते चले गए। फिर कोट पत्ते में रहने के बाद में फिर बाबा को अपने गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अब नई दिल्ली पहले थी नहीं, तो दिल्ली में शाहजी का तालाब था, उस तालाब के पास बड़े वृक्ष थे, जंगल थे, जानवर रहते थे, शेर चीता सभी। तो महाराज यहाँ आकर के बाबा हरिहर ने घोर तपस्या करी और तपस्या करने के बाद में इस आश्रम का निर्माण करा। 1888 से इस आश्रम की वही सेवा, वही परंपरा आज तक चली आ रही। बाबा हरिहर हुए, उनके परम शिष्य बाबा हरकिशन दास जी हुए। बाबा हरकिशन दास जी के शिष्य बाबा पुरुषोत्तम दास जी हुए और उन्हीं के गुरु भाई हमारे सदगुरुदेव भगवान परम पूज परम आदरणीय गुरु शरण दास जी इस गद्दी पर विराजमान हुए। उनने भी सेवा करी, आश्रम की भव्यता दिव्यता को हरिद्वार, वृंदावन, शिमला कई जगह उनने स्थान बनाए, वहाँ भी अन्न सेवा, जल सेवा, संत सेवा होती है। इसके बाद में फिर गुरुदेव भगवान को देवलोक गमन होने के बाद अब मैं संतों की सेवा दिल से मन से कर रहा हूँ। हरिहर कुंभ में कैसे अनुभव है, कहाँ आपका वो लगा शिविर क्या कहना? कुंभ की तो महिमा ही है, जितनी गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि महाकुंभ 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में त्रिवेणी संगम में महाकुंभ बहुत सुंदर ढंग से तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी ने इतनी व्यवस्था करी कि महाराज कभी ऐसी व्यवस्था कुंभ में हुई नहीं। जितना भी कहते उस कुंभ का गुणगान करो उतना कम है। और हमारा जो हरिहर छावनी संगम लोअर रोड सेक्टर नंबर 19 में बाबा हरिहर की छावनी थी और वहीं पर हम लोग 1 महीना रहे, संत लोग रहे और हमारी संगत रही और खूब तीनों स्नान हमने करा। शाही स्नान करने के पश्चात हम लोग 5 तारीख को प्रयागराज से दिल्ली को आ गए और आने के बाद में फिर अपनी सेवा में लग गए। तो कुंभ की महिमा तो जितनी भी गाई जाए, सुनी जाए, देखी जाए वो कम ही अभी तक चल रहा है कुंभ महाकुंभ। आज लास्ट स्नान है शिवरात्रि का और इसके बाद में कुंभ समाप्त हो जाएगा। बाकी ऐसा लगता नहीं कि कुंभ तो और भी 10 दिन तक चलेगा, तो भीड़ इतनी है। तो कुंभ की महिमा तो आदि अनादि से चली आ रही है और ये आदि अनंत तक चलती रहेगी। यह कुंभ जो है संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का और हमारे इस भारतवासियों के लिए एक तरह से स्वर्ग की प्राप्ति ही समझना कि हम स्वर्ग में रह रहे संतों के साथ, भक्तों के साथ और इस संगम महातीर्थ प्रयागराज में विराजमान होकर के और 1 महीना 2 महीना जितना भी कुंभ में जिसने रहा उसका गुणगान करना इस मुख से बड़ा कठिन है। हरिहर हम आप देख सकते हैं हरिहर उदासीन आश्रम में है, जैसा कि महाशिवरात्रि का कार्यक्रम आरंभ है। यहाँ पे आज करते हैं हमारे साथ एक और आचार्य केवल महंत गोविंद दास जी से क्या कहना है आज के दिन। इस वक्त हरिहर उदासीन आश्रम में हमारे साथ महंत गोविंद दास जी हैं, जो कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ आए हुए हैं। जानते हैं क्या कहना है इनका इस अवसर पर। आपका धर्म यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हरिहर उदासीन अखाड़े का एक महत्वपूर्ण स्थान है, या ये कहें कि प्रथम स्थान है। क्या कहेंगे, दिव्य गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं महादेव। और आज जो रात्रि है शिवरात्रि है, अर्थात भगवान शिव का विवाह महोत्सव है। शिव और शक्ति का मिलन है आज। और ये पवित्र आश्रम हरिहर उदासीन, जहाँ अनेक संत महापुरुषों ने तपस्या किया,
और सेवा चलती रहती है प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री जी की अध्यक्षता में। और हमारे उदासियों का ये गौरव है कि नई दिल्ली में स्थान है, संपूर्ण भेद भगवान की सेवा होती है, किसी भी संप्रदाय का हो, परंतु सेवा में कोई भेदभाव नहीं होता है। आपने देखा कुंभ मेले में इतना वैभव तरीके से हरिहर आश्रम का एक पंडाल लगा, वहां पे अन्न क्षेत्र लगा, सभी की सेवाएं वहां पे होती रही। और यहाँ भी आप दिल्ली में देख रहे हैं, सब कितने बाबा जी अपनी जितनी सेवकों के द्वारा जो भी आता है सब बिल्कुल प्रदान कर देते हैं। यहाँ पे 4 प्रहर भगवान शिव का अभिषेक होगा और इसके बाद में प्रातःकाल आरती होगी। आरती के बाद ही हम जो है कि जो कार्यक्रम होता है आगे का अग्रसर करते हैं, परंतु 4 प्रहर तो ये अभिषेक है ही। और इसके साथ ही सायंकाल आपने देखा आरती बड़ी धूमधाम से हुई। और इसके बाद में भगवान शिव का शिवरात्रि का समय विवाह होगा। हम लोग धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। जो हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है और जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार हम लोग आचरण करते हैं। उसके अनुसार ही हम लोग शिव और शक्ति का जो मिलन होता है उसमें हम लोग उत्सव मनाते हैं। आज सभी संतों ने उपवास रखा है, सबका व्रत है और विवाह के उपरांत हम लोग व्रत अपना खोलेंगे। विवाह कब क्या समय पावन पर्व? देखिए ऐसा है, मध्य रात्रि का समय माना गया है और उसी समय हम लोग उत्सव मनाते हैं। इस बार 27 तारीख को प्रातः काल तक मुहूर्त गया है, लेकिन जो समय मेन है जो हम लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो रात्रि का ही माना जाता है, जिसमें हम 4 प्रहर अभिषेक करते हैं भगवान शिव का। सुयोग्य महाराज जी यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूज्य महाराज श्री ऐसा है, जब से पीठ पर आसीन हुए हैं निरंतर इस आश्रम की वृद्धि करते रहे हैं और इसके पहले भी पूज्य महाराज श्री यहीं पे सेवा देते हैं। यहाँ की गद्दी के परंपरा के वो एक प्रतिष्ठित संत हैं और जो हमारा उदासीन बड़ा अखाड़ा है उसकी एक विशेष गद्दी है, दिल्ली दरबार के नाम से फेमस।